हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क सीएन और इसमें हम लोग देख रहे थे टीसीपी वाले यूनिट को। चलिए इसी यूनिट को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। जैसे कि हम आप बात किए थे अपने टीसीपी हेडर में एक फ्लैग के हमने बात किया था, तो उसमें देखे थे 6 टाइप का फ्लैग हम लोग यूज़ कर रहे थे। तो ये जो सिंक्रोनाइज फ्लैग है SYN और ये जो एक्नॉलेजमेंट वाला जो हमारे पास फ्लैग है AC के, इसको तो हम लोग जो है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज के में यूज़ करते हैं, ये हमको ऑलरेडी पता हो चुका है। उसके बाद फिन जो है हम लोग कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए फिनिश फ्लैग का यूज़ करते हैं। अब ये तीनों बच गया, इस तीनों को हम लोग जो है समझ लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग पुश फ्लैग की बात करें, जिसको हम लोग PSH के माध्यम से लिखते हैं। तो पुश फ्लैग क्या कहता है? पुश फ्लैग इज यूज टू इंडिकेट दैट डाटा शुड नॉट बी बफर्ड, इट मस्ट बी पुश्ड इमीडिएटली टू द लोअर लेयर और अपर लेयर। सिंपल सा कहता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, लोअर लेयर या फिर अपर लेयर में डाटा को पुश करेंगे। जैसे कि ये हमारा एप्लीकेशन लेयर है, फिर ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो मैसेज होता है इसमें पुश किया जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर में इसमें पुश किया जाता है, फिर डाटा लिंक लेयर में उसको पुश किया जाता है। जैसे कि अगर पुश फ्लैग हमारा 0 है, सपोज करिएगा, सबसे पहले हम लोग जो है केस ले रहे हैं पुश फ्लैग हमारा जो है 0 है, तो ये हमारा एप्लीकेशन लेयर हुआ, मैसेज है यहाँ पे। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो है इस तरीक़ा से सबका दे दिया गया है। और जब ये डेस्टिनेशन पे पहुँचता है तो हमारा जो है इसका हेडर और जो है टेल को रिमूव किया जाता है। फिर इस अपना हेडर को रिमूव करता है, फिर ये अपना हेडर को रिमूव करता है, फाइनल जो है इसको डाटा मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पुश फ्लैग जो है 0 है। अगर हमारे पास पुश फ्लैग 1 होता है तब क्या होगा? तो पुश फ्लैग अगर हमारे पास 1 है तभी हमारा काम जो है इस तरीक़ा से होगा कि हमारा जो है ये हमारा था, फिर ये 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट, इस तरह से हमारा जो है काम परफॉर्म होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ये पुश फ्लैग 0 और इसको पुश फ्लैग 1। तो हमारा जो है पुश फ्लैग 0 हो सकता है और पुश फ्लैग जो है 1 हो सकता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। जैसे कि इसका अगर हम बात कर लें कि कैसे कैसे हमारा काम होता है, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचता है, तो इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास लेयर बाय लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, डाटा लिंक लेयर होता है, फिजिकल लेयर होता है। ओके, तो हम लोग एप्लीकेशन क्या करते हैं, अपने मोबाइल से जब मैसेज करते हैं तो वो, जैसे अगर व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पे ही जाना चाहिए। तो वो किस तरह से होता है इसको आप जो है समझिएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पे हमारा मैसेज है, ये एप्लीकेशन लेयर पे जो मैसेज है इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पे लाते हैं, ले आए, और साथ में हम लोग यहाँ पे सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट को ऐड कर देते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में। सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट वो इसलिए क्योंकि अगर हम जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो व्हाट्सएप पे ही जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैं कर दिए ऐड। उसके बाद आगे बढ़े थोड़ा सा, अब ये हमारा आया किस पे, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का जो भी सेक्शन है ये आया हमारे पास नेटवर्क लेयर में घुस गया है। ठीक है, अब नेटवर्क लेयर में हम लोग जो है सोर्स का IP और डेस्टिनेशन का IP ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारा आता है डाटा लिंक लेयर में, तो डाटा लिंक लेयर में हम लोग क्या करते हैं, मैक एड्रेस को ऐड कर लेते हैं, सोर्स का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। उसके बाद हमारा आता है फिजिकल लेयर, तो फिजिकल लेयर में हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं, आगे हमारा जाता है। तो यहाँ से हमारा जो है इसका पोर्ट नंबर, मैक और IP मिल गया। इसको लेके ARP रिक्वेस्ट होता है हमारे पास राउटर के पास, तो राउटर के पास जो जाएगा वो जाएगा नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ओके, तो यहाँ पे गया R1 राउटर के पास, तो R1 राउटर के पास गया, तो ये जो है ना, ये जब फिजिकल लेयर पे तो ये सही रहेगा। जैसे ही आगे हम बढ़ें, जैसे कि मान लेते हैं नेटवर्क लेयर यहाँ पे है, ये डाटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है। तो नेटवर्क लेयर में हमारे पास जो है वो IP एड्रेस है, तो IP एड्रेस वो सेम रहेगा। डाटा लिंक लेयर में क्या किया था, वो मैक एड्रेस को ऐड किया था, तो यहाँ पे ये राउटर जो है ये अपना मैक एड्रेस को ऐड कर लेगा। ओके, अब उसी को जो है अपना मैक एड्रेस को ऐड करने के बाद आगे भेजेगा। आगे गया तो यहाँ पर भी जो है ये अपना मैक एड्रेस ऐड कर लेगा, और लास्ट में जब वो डेस्टिनेशन के पास पहुँचेगा तब जाके क्या होगा, वन बाय वन सब अपना अपना जो है हेडर फुटर जो भी ऐड किया था वो रिमूव करेगा, और फाइनल जो है मैसेज एप्लीकेशन लेयर पे मिल जाएगा। तो इस तरह से कहानी चलता है, ये ऊपर ऊपर से आपको बता दिए हैं किस तरह से हमारा जो है काम चलता है। तो यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि एप्लीकेशन लेयर को हम लोग जो है कितना बार चलते हैं, तो हम एप्लीकेशन लेयर पे जो है 2 टाइम्स चलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 टाइम्स चलते हैं, जो हमारे पास नेटवर्क लेयर है वहाँ पे हम लोग 4 टाइम्स चले, डाटा लिंक लेयर को 6 टाइम्स पे। तो इसी और हम जनरलाइज कर दें कि हमारे पास अगर R राउटर है या फिर हमारे पास N राउटर है तो हमारा जो है कितना बार हमको जो है
मूव करना पड़ा, तो ये अगर हमारे पास n इंटरमीडिएट राउटर्स है तो एप्लीकेशन लेयर पे हम लोग 2 टाइम्स जाएंगे, 2 ही बार जाएंगे, या सोर्स और एक डेस्टिनेशन पे। फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी हम जो है 2 ही बार जाएंगे। हम लोग नेटवर्क लेयर पे जो है वो n+2 टाइम्स जा रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क लेयर पे हम लोग जो है n+2 टाइम्स जा रहे हैं, अगर r होप है तो। यहाँ पे n होप हम लेके मान के चले। फिर डाटा लिंक लेयर पे जो है हम 2 टाइम्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 × n+2। फिर फिजिकल लेयर पे भी सेम। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में अगर हमें ये आ सकता है ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अर्जेंट फ्लैग, इसको समझ लेते हैं। उसके बाद अर्जेंट पॉइंटर को भी हम लोग समझ लेंगे। अर्जेंट फ्लैग, तो अर्जेंट फ्लैग इज यूज टू इंडिकेट द सम बाइट आर अर्जेंट इन द डाटा। डाटा में कुछ बाइट जो है अर्जेंट है, तो उसके लिए हम जो है अर्जेंट फ्लैग का यूज कर लेते हैं। सेंडर क्रिएट अ सेगमेंट एंड इंसर्ट द अर्जेंट डाटा इन बिगिनिंग ऑफ सेगमेंट। उसके बाद हमारा होता है एक अर्जेंट पॉइंटर। तो अगर हम यू आर जी फ्लैग 0 रखते हैं और यू आर जी फ्लैग हम 1 रखते हैं, तो ये जो पॉइंटर है अर्जेंट पॉइंटर इंडिकेट द एंड ऑफ द अर्जेंट लास्ट अर्जेंट बाइट। लास्ट अर्जेंट बाइट कौन सा है वो डिनोट करता है। जैसे कि अगर हमारे पास यू आर जी फ्लैग 0 है, देन वी हैव नो नीड टू रीड द अर्जेंट पॉइंटर, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अर्जेंट पॉइंटर 1 है तो हमको जो है रीड करना पड़ेगा अर्जेंट पॉइंटर को। अब ये अर्जेंट पॉइंटर होता क्या है, तो अर्जेंट पॉइंटर जो है 16 बिट का हमारे पास वो होता है। इट इज़ valid only if urgent flag is set. It is used where the segment contains urgent data. It defines a value that must be added to the sequence number to obtain the number of last urgent byte in the data section of the segment. इसलिए हम लोग जो है अर्जेंट पॉइंटर का यूज़ करते हैं और इस तरह से हमारा कहानी चलता है। जैसे कि मान लेते हैं अर्जेंट फ्लैग हमारा क्या है 1 है, अर्जेंट पॉइंटर हमारे पास 100 है और सीक्वेंस नंबर हमारे पास 1000 है। इतना सब चीज़ है। और लास्ट अर्जेंट बाइंड सीक्वेंस नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकाल लेंगे जो हमारा सीक्वेंस नंबर है प्लस अर्जेंट पॉइंटर, तो हमारा लास्ट जो अर्जेंट पॉइंटर है वो मिल जाएगा। उसके बाद अर्जेंट बाइट कैसे निकालेंगे, तो अर्जेंट बाइट इसमें से इसको माइनस करके +1 कर दीजिए, तो हमारा जो है आ जाएगा। जैसे ये हमारा आया था, इसमें से जो स्टार्टिंग वाला है उस सीक्वेंस नंबर उसको हटा दीजिए, तो हमारे पास 101 बाइट का जो है वो अर्जेंट हमारे पास डाटा है, अर्जेंट बाइट है। तो जैसे कि यहाँ पे हम यू आर जी फ्लैग को 1 कर दिए, अर्जेंट फ्लैग को 1 कर दिए। ये हमारा हेडर का जहाँ पे अर्जेंट पॉइंटर हमने लिख दिया, सीक्वेंस नंबर लिख दिया, और ये हमारा अर्जेंट डाटा इस तरह से जाएगा। तो अर्जेंट पॉइंटर अगर मान लेते हैं x है, तो वो कितना लेके चलेगा अर्जेंट बाइट, तो वो x+1 अर्जेंट बाइट लेके चलेगा। ये हमारा अर्जेंट फ्लैग का हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने। जैसे हम बताए थे क्या टीसीपी में हमारा फॉलो कंट्रोल भी होता है और एरर कंट्रोल भी होता है। तो टीसीपी में फॉलो कंट्रोल कैसे काम करता है वो समझिएगा। और यहाँ पे हम जो है यूज़ करने वाले हैं विंडो साइज का। तो विंडो साइज और एडवर्टाइजिंग विंडो हमारे पास 16 बिट का होता है, ऑलरेडी हम बात किए थे हेडर वाले में, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं फॉलो कंट्रोल के लिए। फॉलो कंट्रोल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, जैसे ये हमारा सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। रिक्वेस्ट करेगा, ये रिप्लाई करेगा, फिर एक्नॉलेज भेजेगा और डाटा सेंड करना स्टार्ट कर देगा, यही करेगा। तो जैसे हम फॉलो कंट्रोल में पढ़े थे, सेम यहीं पे हमारा वही चीज़ चलेगा कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा डाटा भेजना स्टार्ट करेगा, जैसे कि ये किया और ये जो है अपना विंडो साइज 1000 कर दिया और ये जो है आगे कर लिया। मतलब इसका विंडो का मतलब 1000 डाटा ही ये स्टोर कर सकता है एक बार में। तो ये क्या करेगा, 400 बाइट का डाटा भेजा। अब ये कहेगा हमारे पास 600 डाटा ही खाली है, 400 तो भर गया है। फिर क्या करेगा, ये 500 भेज देगा, तो ये कहेगा अब 100 ही खाली है, तो फिर क्या करेगा, ये 100 डाटा भेज देगा। अब कहेगा कि अब हमारा जो एडवर्टाइजिंग विंडो है वो भर गया, अब फुल हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि इसका तो फुल हो गया है, अब यहाँ पे हमारा पीटी स्टार्ट होगा। जैसे कि ये कहेगा अब एडवर्टाइजिंग विंडो, अगर मान लेते हैं इसका काम ये हो गया, ठीक है, इसका काम हो गया, ये 400 जो बाइट साइज का प्रोसेस कर दिया और ये खाली हो गया, तो ये कहेगा हमारे पास अभी जो है 400 बाइट का डाटा मतलब स्टोर हो सकता है। तो ये क्या करेगा, फिर से ही भेजेगा और अगर इसके पास डाटा होगा तो फिर से वो कर लेगा। तो ये जो है हमारे पास प्रोड ये जो है भेजते रहता है प्रोड सेगमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 बाइट का, और बार बार चेक करते रहता है कि कहीं खाली हुआ कि नहीं, खाली हुआ कि नहीं, खाली हुआ कि नहीं। ओके, अब थोड़ा सा आते हैं परसिस्टेंट टाइमर में। ये जो हमारा है ना परसिस्टेंट टाइमर, परसिस्टेंट टाइमर, अब ये क्या चीज़ होता है समझिएगा। पहला पॉइंट, वेन एवर रिसीवर
announce my receiver capacity is 0 then sender should stop the transmission and lead to deadlock। वो deadlock में क्या करता है, फंस जाता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए to correct the deadlock problem TCP uses persistent timer। when a sender receive an acknowledgement with the window size 0 it start persistent timer। अपना persistent timer क्या करता है, स्टार्ट कर लेता है। when the persistent timer goes off the sender send a special segment called probe segment। क्या करता है, वो भेजते रहता है। दिस सेगमेंट कंटेन ओनली 1 बाइट ऑफ डाटा। उसके बाद जो है सीक्वेंस नंबर, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करना पड़ेगा, सीक्वेंस नंबर बट सीक्वेंस नंबर नेवर एक्नॉलेज। ये जो ऐसा सीक्वेंस नंबर है जो कि एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा। इट इज इवन इग्नोर्ड इन कैलकुलेटिंग द सीक्वेंस नंबर फॉर द रेस्ट ऑफ द डाटा। ये मतलब फालतू का, इसको इग्नोर करके हम लोग चलेंगे। प्रोग सेगमेंट अल्टर द रिसीविंग टीसीपी दैट एसी के वाज लॉस शुड बी रिसेंट। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा कहानी का मतलब ये है कि अगर डाटा फुल हो गया तो वो क्या करेगा, प्रोसेस टाइमर को स्टार्ट कर देगा और एक एक बाइट का भेजते रहेगा टाइम टू टाइम। अगर खाली होगा तो क्या करेगा, वो एक्नॉलेज करेगा कि इतना खाली है। अगर भरा होगा तो वो जो है कहेगा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये परसिस्टेंट टाइमर का कहानी है। जैसे कि यहाँ पे ये कहा हमारा फुल हो गया तो ये क्या करेगा, परसिस्टेंट टाइमर स्टार्ट करेगा और 1 बाइट का डाटा भेजेगा। अगर इसके पास खाली होगा तो ठीक है, नहीं खाली है तो वो कहेगा भरा हुआ है, अभी खाली नहीं है। ओके, इस तरह से हमारा कहानी चलते रहेगा। तो यहाँ पे जो है समझ में आया परसिस्टेंट टाइमर, और भर जाएगा तो कैसे होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो एक नोट पॉइंट है, समझिएगा। अकॉर्डिंग टू आर एफ सी एक स्टैंडर्ड है मैक्सिमम विंडो साइज और बाई यूजिंग द विंडो स्केलिंग ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा 1G का होता है। ओके, ये स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि अलग अलग जो हमारा होता है स्टैंडर्ड, उसमें से एक स्टैंडर्ड हमारे पास जो है आर एफ सी 1312 है। ओके, अब ये एरर कंट्रोल क्या होता है, फॉलो कंट्रोल तो समझ गया कि भर जाएगा तो वो कैसे होगा। अब टीसीपी में एरर कंट्रोल अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो वो कैसे करेक्ट किया जाएगा। तो टीसीपी कैन बोथ सेलेक्टिव एंड कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट, दोनों यूज करता है, सेलेक्टिव एज वेल एज कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट। रिसीवर में चूज सेंड इंडिपेंडेंट एक्नॉलेज और कम्युलेटिव, मतलब रिसीवर के हाथ में वो चूज करेगा कि हमको इंडिपेंडेंट वाला ये भेजना है या फिर कम्युलेटिव, मतलब हर एक का भेजना है या फिर इकट्ठे बहुत सारा का एक बार भेजना है। टीसीपी यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ जो है हमारे पास सिलेक्टिव रिपीट एंड गो बैक एन प्रोटोकॉल। यहाँ पे दो दो बार ये हो गया। ओके, प्रोटोकॉल फॉर एरर कंट्रोल एंड फॉलो कंट्रोल। तो ये क्या करता है, एसआर सेलेक्टिव रिपीट एसआर प्रोटोकॉल का भी यूज कर लेता है और ये जो है गो बैक एन का भी यूज कर लेता है। इन टीसीपी सेंडर विंडो साइज इक्वल्स टू रिसीवर का विंडो साइज होना चाहिए। इन टीसीपी आउट ऑफ पैकेट आर एक्सेप्टेड बाय द रिसीवर व्हेन एवर रिसीवर रिसीव्स एंड आउट ऑफ पैकेट इस एक्सेप्ट पैकेट से समय वो क्या करता है, आउट ऑफ पैकेट मतलब कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर आगे ऐसा नहीं है कि आगे वाला नहीं लेगा, आगे वाला ले लेगा। आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट आर नेवर डिलीवर्ड टू प्रोसेस। टीसीपी गारंटेड दैट डाटा आर डिलीवर्ड प्रोसेस इन ऑर्डर, मतलब वो आउट ऑफ ऑर्डर तो लेता है लेकिन वो जो है डिलीवर करेगा ऑर्डर में। अब सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या था कि जैसे सीक्वेंस नंबर ये गया तो इसका भेजेगा फिर इसका भेजेगा, मतलब हर एक जो हमारे पास गया है उसका क्या है एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव। उसके बाद होता है कॉमुलेटिव, मतलब इकट्ठे क्या करेगा, जैसे कि मान लेते हैं ये भी गया ये भी गया तो दो का क्या करेगा एक बार भेज देगा। फिर अगला क्या करेगा, अगला दो बार का एक बार भेज देगा। तो यहाँ पे हर एक का नहीं भेज के क्या करता है इकट्ठे जो है बहुत सारा का एक बार भेज देता है एक्नॉलेजमेंट, तो वो मेरा हो जाता है कॉमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद अगला हमारे पास टर्म है, टॉपिक है, वो है रीट्रांसमिशन इन टीसीपी। टीसीपी में रीट्रांसमिशन कैसे होता है, ये एरर कंट्रोल का ही पार्ट है। तो रीट्रांसमिशन हमारे पास दो तरीका से हो सकता है, एक तो हमारे होगा आउट ऑफ जो हमारे पास टाइम आउट टाइमर है तब, या फिर 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट के बाद। ट्रांसमिशन आफ्टर हमारे पास ये आउट ऑफ टाइमर करने का मतलब क्या है, हम कुछ भेजे और वहाँ पे नहीं पहुँचा तो कुछ गड़बड़ हो गया, तो ये जो है टाइम आउट जो टाइमर है वो चलेगा और वो जब ख़त्म हो जाएगा तब क्या करेगा फिर से उसको रीट्रांसमिट कर देगा। नहीं तो क्या करेगा, जैसे कि इसको हम लोग भेज दिए, ये चला गया, अब मान लेते हैं ये जो 200 वाला है ना ये लॉस हो गया। जब ये 200 लॉस हो गया तो इसका यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आ गया, हम लोग क्या किए थे यहाँ पे भेज दिए थे सबको। लेकिन ये क्या करता है आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट को ले लेता है, समझ गए, आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट को ले लेता है। जब इसको ये ले लिया मिल गया तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे मान लेते हैं
यहाँ पे ये इसको ये गया 200 वाला तो लॉस हो गया, तो ये कहेगा 300 मिल गया लेकिन 200 लॉस हो गया है। फिर ये 400 वाला गया, ये कहेगा हमको 400 मिल गया लेकिन 200 लॉस हो गया। फिर ये 500 वाला जाएगा तो कहेगा 500 वाला तो आ गया लेकिन 200 वाला लॉस हो गया। तो 3 बार जैसे ही कह देगा एक चीज़ जो कि लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, मतलब एक्नॉलेज भेजेगा उसका, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया और हम क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस नंबर 200 वाला को फिर से भेज देंगे। तो हमारे पास जो है, जैसे ये वाला मेथड जो है हमारा फास्ट रिट्रांसमिशन होता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार में 2-3 जो है एक्नॉलेज कर दिया है सेम के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं उसको रिट्रांसमिट कर देते हैं। लेकिन टाइम आउट टाइमर में कितना टाइम आउट कितना दिए हैं, कब आउट होगा, कब वो रिट्रांसमिट करेगा, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब यहाँ पे समझिएगा, इफ़ 3 डुप्लीकेट एसी के नॉट पॉसिबल देन वी यूज़ टाइम आउट टाइमर। अगर वो पॉसिबल नहीं तो हम ये यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं जो है अपना इसी वाले मेथड का, जो कि हमारा 3 डुप्लीकेट वाला है मेथड। ओके, उसके बाद आता है लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। अगर हमारे पास एक्नॉलेज लॉस हो गया तो कैसे हम लोग करेंगे, तो वहाँ पे 2 मेथड होता है। एक होता है ऑटोमेटिक करेक्ट लॉस्ट एक्नॉलेज, हम लोग ऑटोमेटिक करेक्ट कर लेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे उसको रीसेंड करेंगे। ऑटोमेटिक करेक्ट करने का मतलब क्या है, जैसे कि हम ये भेजें, ठीक है, फिर हम लोग ये भेजें, अभी मान लेते हैं ये लॉस हो गया, लॉस हो गया, फिर ये गया और ये आया, तो यहाँ पे तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ये लॉस हो गया है। जब लॉस हो गया तो ये क्या करेगा, एसी के टाइमर मेंटेन करेगा, और एसी के टाइमर मेंटेन करने के बाद जो है उसको फिर से हमारा जो है ऑटोमेटिक भेज दिया जाएगा। अगर मान लेते हैं हमको रीट्रांसमिट करने का जरूरी है तो क्या करेगा, रीट्रांसमिट ओनली वन सेगमेंट इज रीट्रांसमिट ऑल्दो टू सेगमेंट आर नॉट एक्नॉलेज्ड। तो क्या करेगा, एक हमारे पास वो जो है रीट्रांसमिट कर देगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपल सिंपल सा देखिएगा, टीसीपी में जो है ना बहुत सारा छोटा छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें आपको लग सकता है ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा सा है। अगर आप पहले से पढ़े होंगे सब कुछ, पहले से मतलब आईपी एड्रेस वाला पढ़े होंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। टीसी आप फॉलो कंट्रोल पढ़े होंगे तो भी समझ में आ रहा होगा, एरर कंट्रोल पढ़े होंगे तो भी समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें जो है बहुत सारा छोटा छोटा ऐसा चीज़ है, बहुत सारा कंसेप्ट है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ये कॉम्युलेटिव है, ये हमने जो है पढ़ा था अपने एरर कंट्रोल वाले में, कि हमारा एक्नॉलेज 2 तरीका का होता है, कैसे भेजता है, ये सारी चीज़ें। ओके, रीट्रांसमिशन हमारा जो होगा वो कैसे होगा, एक्नॉलेज का रीट्रांसमिशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हमारा जो है हमने कवर कर लिया है। ओके, तो आगे का टॉपिक है उसको हम लोग आगे देखेंगे गाइस, तो फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बहुत टेक केयर, ऑल द बेस्ट।